कैसे हैं आप लोग? आशा है आप पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। फिजिक्स में आज अगला टॉपिक लेकर के मैं जो आया हूँ वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके पहले वैद्युत द्विध्रुव के बारे में विधिवत आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर न पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो देख लें और इसके बाद इसको पढ़ें तो मजा आएगा, बात समझ में आएगी। फिजिक्स बहुत रोचक विषय है, बहुत सरल विषय है और कम से कम मैं पढ़ाऊं तो जरूर समझो कि रोचक विषय है। जरा यह कम ध्यान देना कि साज सज्जा और यह शाम, हाँ ठीक, उस पर ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का। वही जो कहता हूँ कि डिब्बे में माल क्या है उस पर ध्यान कम होता है लोगों का, डिब्बा कितना बढ़िया बना है। तो चलिए, हाँ, ये इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ जो विद्या वारियर्स नाम से ही है, जिस नाम से यह चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें यह पीडीएफ डाल दिया जाता है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया गया है, उस लिंक से आप वहां पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, हेडिंग में कायदे से आप ध्यान दे लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव को हल्का सा हम समझ करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? जब दो विपरीत आवेश, मान लीजिए एक माइनस क्यू है और एक आवेश प्लस क्यू ले लिए, विपरीत होना चाहिए और परिमाण में समान होना चाहिए। परिमाण में समान का मतलब क्यू क्यू, ठीक, लेकिन प्रकृति में विपरीत, यानी एक निगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसे दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हो, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, यह दूरी बहुत अल्प ले ली जाएगी। वास्तव में इस दूरी को 2l से लिया जाता है, ठीक। तो जो निकाय बनेगा, यह पूरा सिस्टम, निकाय मतलब सिस्टम, यह पूरा सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आप समझिए इस बात को कि अब यह माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, वास्तव में अगर कोई परमाणु होता है तो जितना नाभिक चार्ज होता है प्लस का, उतना ही बाहर के इलेक्ट्रॉनों का होता है और वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यहां भी निरस्त कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इनके बीच ये जो अल्प दूरी बनती है द्विध्रुव बन जाता है। माने दो अलग अलग दूरी पर, अलग अलग सिरे पर ये आवेश होते हैं और बीच में अल्प दूरी होती है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि अगर इसके पास हम कहीं वैद्युत क्षेत्र लेना चाहें तो आप देखेंगे कि इसके ज्यादा नजदीक है और इससे ज्यादा दूर है। और आप जानते हैं कि आवेश से जितनी अधिक दूरी पर हम जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है और पास रहेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। तो प्लस क्यू के कारण यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वह अधिक होगी किसकी तुलना में? माइनस क्यू के कारण जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इसकी तुलना में कुछ कम हो जाता है क्योंकि कुछ बीच में दूरी रहती है। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र प्लस और माइनस वाले विपरीत हो जाते हैं, लेकिन यह माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है थोड़ा कम होता है, इसलिए उसका जो परिणामी आता है उसमें कुछ बचा रहता है, ऐसे समझिए, ठीक। इसके कारण जो होता है वो अधिक होता है, इसके कारण कम होता है। अब हम इसी चीज को समझेंगे। अब ऐसे समझिए कि अगर किसी बिंदु पर प्लस ई के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र बना इस दिशा में, क्योंकि आवेश हमेशा धन आवेश से बाहर की ओर निकलते हैं और ऋण आवेश की ओर जाते हैं, तो माइनस वाला इधर बनेगा, ठीक, माइनस यह बनेगा। अब अगर यह परिमाण में कम है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो इससे इसका अंतर कर दिया जाएगा तो कुछ मान बचेगा और जो बचेगा वही वैद्युत क्षेत्र यहाँ बनेगा। अब आइए हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र हमें दो स्थितियों में पढ़ना है। पहला तो निरक्षीय स्थिति में और दूसरा पढ़ना है अक्षीय स्थिति में। अब ध्यान दीजिए, अक्षीय स्थिति में, जिसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं, इसका एक नाम और होता है विषुवत तल में। इसमें आज आपको अक्षीय स्थिति वाली स्थिति में वैद्युत क्षेत्र बताया जाएगा और निरक्षीय स्थिति में अगले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में
बड़ा भाग बन जाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं कि यह वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में क्या होगा। अभी आप ध्यान से इसको देखिए, दो आवेश, बिंदु आवेश हमने ले लिए -q और +q। ये अत्यंत अल्प दूरी पर है, बिंदु आवेश है, तो निश्चित है क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब यहां अक्षीय स्थिति में देखिए, अक्षीय स्थिति का मतलब हुआ कि इसका जो अक्ष है, यह अक्ष है, यह इस स्थिति में कहीं बिंदु हो तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। ठीक, तो अक्षीय स्थिति, यहां देखिए इसका सेंटर होता है, अक्ष इस तरह से होता है, तो अक्षीय स्थिति में हम इधर चले आ रहे हैं बाहर और यहाँ कोई बिंदु मानते हैं ए है, इसी पर हमें देखना है इस पूरे निकाय के कारण, यानी वैद्युत द्विध्रुव, इस पूरे निकाय को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके कारण बिंदु ए पर कितना वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है उसके मध्य बिंदु को उसका केंद्र कहते हैं। और हमने बताया था आपको कि इनके बीच की दूरी को सुविधा के लिए 2l लिया जाता है। आज आप सूत्र निकालेंगे तो आप समझ लेंगे 2l क्यों लिया जाता है। तो जब 2l लिया जाएगा तो निश्चित है कि यह दूरी एक तरफ और यह दूरी एक तरफ केंद्र से। ठीक, और यह दूरी जो ली गई है यह r है मान लीजिए, और जो दूरी ली जाती है वो हमेशा केंद्र से। इस बात को आप याद रखिए कि जो बाहर बिंदु ए है उसकी हमेशा दूरी केंद्र से ली जाएगी, क्योंकि इनके बीच अत्यंत दूरी अल्प होती है और कोई भी फार्मूला जैसे आपको निकालना है तो चूंकि ये दोनों थोड़ा सा कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पे, तो निश्चित है कि यहाँ से अलग दूरी होगी, यहाँ से एक ही दूरी अलग होगी, इसलिए उनका एवरेज, औसत मध्य बिंदु पर निकाल लिया जाता है और वहां से जब दूरी लेकर के सूत्र स्थापित किया जाता है तो वह ज्यादा शुद्ध होता है। ठीक, अब यहां से इसकी दूरी r है मान लीजिए, यह दूरी केंद्र से की दूरी r है, तब आप समझ गए होंगे कि अब +q से अगर एक ही दूरी निकालें तो केंद्र से इसकी दूरी l है और यह पूरी दूरी इतना r है, तो q से अगर इसकी दूरी निकालना चाहें तो पूरे r में से इतना l हम घटा देंगे, माने यह हो जाएगा r माइनस l, इतनी दूरी r माइनस l। और उसी तरह से इस इधर अगर देखेंगे तो यहां से इसकी पूरी दूरी कितनी बन जाएगी, यहां से o से इसकी दूरी r है और यह अतिरिक्त l और है, तो यह दूरी बन जाएगी r प्लस l। कहां से, इस केंद्र से इस आवेश तक। इतना स्पष्ट हो गया। तो नहीं, ये r प्लस l, यह पूरी कहां तक बन जाएगी दूरी, यहां तक r प्लस l। इस बात को आप समझते रहिए, आशा है समझ गए इस चीज को। अब देखते हैं एक एक आवेश के कारण बिंदु ए पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसके बारे में पहले पता करते हैं। तो +q के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र, तो ए पर बिंदु +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसको हम वेक्टर E1 से दिखाएं अगर, तो वेक्टर E1 बराबर, अब E का सूत्र आपको याद होना चाहिए, यह पढ़ा चुका हूं वैद्युत क्षेत्र का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, अब जिस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा हो, किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, +q के कारण। चलिए यहाँ केवल परिमाण ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर की जरूरत नहीं है, q बाई। अब यह दूरी केवल आप r² सूत्र मत रटे रहिए, जहां दूरी r ली गई थी वहां r² लिए थे, लेकिन यहाँ +q से एक ही दूरी वास्तव में कितनी है, r माइनस l, यह दूरी ली जाएगी। यह नहीं है कि आपने कहीं रख लिया एक संकेत तो वही हर जगह यूज करेंगे। यहाँ +q से दूरी r माइनस l है, तो r² जहां रखते थे वहां r माइनस l² हुआ। ठीक,
अब देखेंगे माइनस क्यू के कारण ए पर। अब यहाँ आप समझ लीजिए प्लस क्यू के कारण ए पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बाहर की, क्योंकि प्लस क्यू के कारण जो बल रेखा निकलती है वो हमेशा बाहर की ओर जाती है, तो इसकी दिशा यह बन जाएगी, ठीक, वेक्टर ई1। और माइनस क्यू के कारण जो बनेगा तो बल रेखाएं जो होती है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे हमेशा बाहर से अंदर की ओर आती हैं जब आवेश निगेटिव होता है। तो माइनस क्यू की ओर आएगी, माने ए से इधर आएगी, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर E2। अब हम देखेंगे कि माइनस क्यू के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र, अब माइनस क्यू के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र हमको देखना है, ठीक। तो फिर वही सूत्र लगेगा, इसको हम पहले E2 मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इनटू, अब यहाँ प्लस क्यू आवेश लिया गया था और यहाँ क्या लिया जाएगा, माइनस क्यू बाई, अब आर क्या है, यहां माइनस क्यू से ए की दूरी देखी जाएगी, यानी आर प्लस एल। अब यहां हम लिखेंगे आर प्लस एल, जहां आर स्क्वायर होता था वह आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हम सूत्र पढ़े हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह ले लिए आर प्लस एल, ठीक। अब यह ऋणात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। अब हमको परिणामी देखना है। यहां देखिए दोनों विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में है तो अगर सदिश है तो सीधे सीधे परिमाण को घटा देते हैं, ठीक। तो ये जो वेक्टर E2 प्लस E1 बनेगा, E का मान यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र, जो इसको अब हम E मान लेते हैं, तो जो E बनेगा वह वास्तव में वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का सदिश योग होगा। अब संकेत में लिख देते हैं इस तरह से, लेकिन ये जब विपरीत है तो जब परिमाण रखेंगे ना तो घटा देंगे। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि यहाँ सर जी प्लस लिखे थे पेशा माइनस लिख दिए, क्योंकि यह सदिश के नियम से जोड़ा घटाया जाएगा। सदिश के नियम से तो दो वेक्टर अगर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनको घटा दिया जाएगा, यानी E बराबर, अब परिमाण ले रहे हैं सीधे सीधे, वेक्टर हटा देंगे इनका, तो E बराबर, अब वेक्टर E1 के जगह इसको रख ले, अब यहाँ लिख दे रहा हूं एक बार E1 माइनस E2, परिमाण सीधे सीधे घट जाएगा, ठीक। अब 1/, अब इसका मान निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, जो E1 का मान है, ठीक। और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब यहाँ माइनस ये लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, वो माइनस यहाँ माइनस में हो गया, ठीक है, यहाँ ए वाला क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए दोनों तरफ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप इसको कॉमन ले लीजिए और क्यू भी ले लीजिए, क्यू, ठीक। तो बचा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/, क्यू कॉमन हो गया है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। अब यहां आप देखिए ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका आप लघुत्तम ले लेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, लघुत्तम हो गया, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस
आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, 1/4π इंटू क्यू। अभी आप देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा यहाँ, तो यह क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यह बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। लेकिन यहाँ माइनस है ना, अगर जब कोष्ठ टूटेगा तो यह माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा, और जो माइनस 2RL है वह प्लस 2RL बन जाएगा। कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, चलिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक, इसका हो गया। अब ये माइनस, अभी कोष्ठ में लिखेंगे क्योंकि इस माइनस से चिन्ह बदलेगा इसका, तो पहले आर माइनस एल का होल स्क्वायर हम कर ले रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बटे, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी इस होल स्क्वायर को हम चाहे तो लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और पूरे का होल स्क्वायर। तब आर माइनस, ऐसे समझ लीजिए, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, चलिए अब गणित भी बता दे रहा हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक, पूरा कैलकुलेशन बता दे रहा हूं। तो अब 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहां देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ए माइनस, तो अगर आप समझते हैं तो इसे समझ लीजिए, माइनस आर स्क्वायर, जब कोष्ठ टूटेगा तो माइनस आर स्क्वायर से कट जाएगा, निरस्त हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर से, यह माइनस 2RL, अब यह प्लस 2RL, यह माइनस 2RL इस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, तो 2RL और 2RL जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 4RL, ठीक। और बटे ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नियम से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यह होल स्क्वायर लगा रहेगा, आइदर डेरिवेशन समझ लीजिए। अब 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 4RL। अब यहां आप ध्यान दीजिए, अब यही ध्यान देना है आपको, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो डेरिवेशन करते समय यही आके उलझ जाएंगे। और फिजिक्स में यह सब कैलकुलेशन करते समय किया जाता है, क्या किया जाता है बता रहा हूं। अब आप यहां देखिए, यह यल जो है, यल आप समझ रहे हैं ना, यानी दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है उसकी आधी दूरी, इसीलिए तो पूरी दूरी को 2L ले लेते थे, ताकि आधा केवल यल लिखा जाए, ठीक, और कारण नहीं है 2L लेने का। तो अब यह यल ले लिया गया, यह इस आर की तुलना में केंद्र से ही तो आर की भी दूरी देखते हैं, इस बिंदु की, और यही दूरी पूरी आर है, तो आर की तुलना में यह यल दूरी बहुत कम होती है। दूरी तो वैसे ही इन दोनों की अल्प होती है, ठीक, आर की अपेक्षा यह यल बहुत कम है। अब बहुत कम से क्या तात्पर्य है फिजिक्स में, बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते, बस लिख करके रख लेते हैं, उसको समझा दे रहा हूं कि बहुत कम होता है तो अक्सर दूरियां नगण्य करके क्यों छोड़ दी जाती है। दरअसल थोड़ा सा गणित इसमें आप समझ लीजिए कि जब कोई राशि 1 से कम होती है, 1 से कम, ये अल्प दूरियां हैं तो निश्चित है 1 मीटर से कम है ये, जब वो 1 इकाई से कम कोई चीज होती है तो जब उसका स्क्वायर करते हैं ना तो वो और छोटी हो जाती है। समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई चीज 1/2 है, अब 1/2 1 से कम है, जरा स्क्वायर करिए आप इसका, कितना हो गया, 1/4 और कम हो गया। अगर 1/4 का भी स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या हो रहा है, 1/16 पहुंच गया। अब अगर 1/16 को अल्प मान करके कर दे तो 1/256 हो जाएगा, और 1/256 कितनी छोटी राशि होगी, तो जितनी छोटी होगी वर्ग करने पर उतनी ही छोटी हो जाती है, 1 से अगर कम है तो, और 1 या 1 से ज्यादा है तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाएगा। माने 1 से अगर ऊपर की राशियां हैं, बड़ी राशियां, तो वर्ग करने पर उनका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, और अगर छोटी है तो वर्ग करने पर मान बहुत कम हो जाता है। अब समझ गए होंगे आप, तो यह यल जो है, यल और आर ये वैसे ही बहुत छोटी राशियां हैं, तो यल स्क्वायर और छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक, आर स्क्वायर की तुलना में वर्ग करने पर और बहुत छोटी हो जाएगी। यहाँ तो कम है, यहाँ से यहाँ तक आर है और यह इतनी है,
तो वर्क करने में और छोटी हो जाएगी। तो सुविधा के लिए इस मान को छोड़ देती है और यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूं चूंकि यल स्क्वायर, देखिए चूंकि ये जो यल स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर की अपेक्षा बहुत छोटी है। आप छोटा का चिन्ह जानते हैं ना, जब एक बार और लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है बहुत छोटा। आर स्क्वायर माने आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर बहुत छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर नगण्य है। मतलब यहां हम इसको छोड़ देंगे, जब छोड़ देंगे तो यह बचेगा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अब 4RL, आर स्क्वायर का स्क्वायर है यानी r घात 4, r पावर 4। ठीक, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, यहाँ ये r एक r से कटेगा तो यहाँ बचेगा r क्यूब, यानी अब बचा 4L इंटू r क्यूब। चलिए अब इसको ये कायदे से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4QL बाई r क्यूब। ठीक, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ 4 को हम 2 गुणे 2 कर लेते हैं, 2 बाहर ले लिए और इसको लिख दिया 2QL बाई r क्यूब। अब जल्दी से आप सोच करके बताइए कि ऐसा हमने क्यों किया। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए किया कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2QL, इसे 2QL के रूप में लाया ताकि वैद्युत द्विध्रुव के रूप में सूत्र स्थापित किया जा सके। तो अब हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, इसके जगह लिख देंगे P बाई R क्यूब। यही है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, डेरिवेशन ना पूछे कोई बात नहीं, सूत्र जरूर तैयार रखिए। अब यह जहां आप बता दीजिए कि P जो है वह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ओके, आशा है आप समझ गए। आप एक बार मेरा समझ में आया तो वह देख लीजिए। ठीक।